जय हिंद छात्रों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जो है मज़ेदार तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक समझाने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का, जो कि आपका धारिता वाले टॉपिक से समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा का जो व्यंजक होता है वो किस प्रकार से निकाला जाता है, उसका हम जो है आज पोस्टमार्टम करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दें, जो आपके सामने ये डायग्राम बना हुआ है इसे कहते हैं ग्राफ। और इस ग्राफ में दो अक्ष हैं, एक है एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। इतना तो शायद आपको पता ही होगा। अब देखिएगा, जो वाई अक्ष है इसके हमने पास में क्या लिखा है, आवेश अर्थात Q। और एक्स अक्ष के पास में क्या लिखा है, V अर्थात वोल्टेज या विभव। अब देखिएगा, इस पूरे कॉन्सेप्ट में छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझ में भी आ जाएगा एक लाइन में। क्या कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम इसमें किसी भी संधारित्र को क्यू आवेश देते हैं तो उसका जो विभव है वो भी जो है इंक्रीज होता है। मतलब क्या है, जितना हम यहाँ पर आवेश बढ़ाएंगे उतना ही यहाँ पर क्या बढ़ेगा, विभव। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, अगर मान लो हमने यहाँ पर प्लस क्यू बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक पहुँच गए, केवल समझना है आपको, और तो क्या होगा, यहाँ पर विभव बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ से जो ऐसे हम मिलाएंगे, एक दूसरे से मिलाएंगे। अब देखना यहाँ पर जो है इसे हम नीचे की ओर मिलाएंगे। ध्यान से देखना, तो यहाँ पर क्या, जो ये पॉइंट है ये किसे व्यक्त करेगा, ये जो है ग्राफ, इसे कहते हैं सरल रेखा, जो कि कोई भी चीज़ जब समांतर होती या एक समान होती तब ऐसा ही ग्राफ बन जाता है। अब देखिएगा, तो ये क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बन गया। इसे दे देंगे हम ए पॉइंट, इसे दे देंगे बी पॉइंट, और इसका अब हमें पास कोई काम नहीं है, इसको चाहो तो हटा भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या मिल गया हमें, एक ट्रायंगल जिसका हमें काम है। अभी आगे चल के डेरिवेशन में। अब देखिएगा ध्यान से, हमने क्या किया इसमें कि अगर हमने प्लस क्यू को यहाँ तक पहुँचा दिया तो ऑटोमेटिक जो विभव है आपका वो कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ पे। इस प्रकार से ये जो है बन गया है। अब एक बात और समझिएगा, इसमें आप लोगों को कुछ हिंदी लिखना है, जिसे हम डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। क्या लिखना है आपको, माना कोई संधारित्र है जिसका धारिता कितनी है आपकी C है, तो क्या लिखेंगे उसमें। लिखना आपको अपने हिसाब से, जरूरी नहीं है जैसा हम बोल रहे हैं सेम वैसा ही हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखना, माना कोई संधारित्र है जिसकी धारिता C है, प्लस क्यू आवेश देने पर, उसमें क्या प्लस क्यू आवेश देने पर विभव भी हो जाता है या विभव भी बढ़ जाता है। फिर इसके बाद में क्या लिखेंगे, जिससे बना ग्राफ एक सरल रेखा में बन जाता है। इज इट क्लियर? बस इतना सा ही आपको जो हिंदी इसमें लिखनी है। अब देखिएगा, इसका हम डेरिवेशन आगे की ओर बढ़ाते हैं। क्या लिखेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ये किसके बराबर होगी, ये होगी आपकी जो ट्रायंगल है इसके क्षेत्रफल के, अर्थात त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक है। अब देखिए, स्थितिज ऊर्जा को हम किससे व्यक्त करते हैं, इसे करते हैं हम लोग यू से व्यक्त, बराबर किसके, क्षेत्रफल के। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये तो आपने पढ़ाई होगा। आधार क्या है आपका, V है। कुछ नहीं करना है, हमें सीधा मान रखना है 1/2 गुणा V गुणा ऊंचाई में क्या है आपका, Q आवेश है। अब क्या करेंगे, देखिए Q का एक फॉर्मूला होता है C इंटू वी, क्या 1/2 V गुणा, क्या फॉर्मूला होता है, Q बराबर C इंटू वी। C क्या है यहाँ पर, धारिता है, और V क्या है यहाँ पर, वोल्टेज है, और Q क्या है यहाँ पर, चार्ज अर्थात आवेश है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, C इंटू वी। एक फार्मूला यहाँ पर आपका बन जाता है। क्या फार्मूला है वो, U बराबर अर्थात स्थितिज ऊर्जा बराबर 1/2 C आपके जहाँ के तहाँ रहेगा, क्या हो जाएगा, V²। ये जो है आपका एक फार्मूला यहाँ से आ गया। एक और फार्मूला आप यहाँ से बना सकते हैं। देखिए, V का आप एक फार्मूला यहाँ से लिख सकते हैं, Q/C। इज इट क्लियर? अब देखिएगा, V का यहाँ पर सीधा मान रख दो, कुछ नहीं करो अलग से। क्या मान रखेंगे यहाँ पर लोग, Q/C, तो क्या हो जाएगा 1/2 C इंटू क्या हो जाएगा, Q/C। दोनों के स्क्वायर चढ़ा दो, एक स्क्वायर से यहाँ पर एक C कट जाएगा। बचा क्या आपका, यहाँ पर बचेगा U इज इक्वल टू 1/2 इंटू में क्या रहेगा, Q²/C। एक फार्मूला ये निकल के आ गया आपका।
बस ये दोनों फॉर्मूले आपको जो है रिवाइज करने हैं, याद करने हैं। और आई होप आपको डेरिवेशन ही बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको टॉपिक बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आ सकें और नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नोट कर लो इसको।